बेलानगर गांव में सुरेश और राजेंद्र दो दोस्त रहा करते थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते। वो हमेशा साथ रहा करते, हर जगह साथ ही जाया करते। गांव में भी दिन भर वे दोनों साथ ही घूमा करते थे। एक दिन दोनों दोस्त बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अरे यार सुरेश, गांव में घूम घूम कर बोर हो गए हैं। बहुत दिनों से जंगल की ओर नहीं गए। मेरा तो बड़ा मन कर रहा है, वहाँ होकर आते हैं। तुम क्या कहते हो? अरे यार राजेंद्र, तुमने तो मेरी मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी कब से यही सोच रहा था कि जंगल की ओर घूम आते हैं। बहुत दिनों से जंगल की तरफ नहीं गए। यही सोच दोनों दोस्त वहां से जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वे दोनों दोस्त बहुत आगे जंगल तक निकल पड़ते हैं। रास्ते में तभी सुरेश को बहुत जोर से प्यास लगने लगती है। अरे यार राजेंद्र, मुझे तो बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। अब तो मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। इतनी दूर आ गए हैं हम दोनों। अरे भाई सुरेश, तुझे भी अभी ही प्यास लगनी थी। एक काम कर, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं, शायद कोई पानी मिल जाए, क्योंकि यहाँ तो आसपास मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतना कहकर वे दोनों फिर से जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे ही दोनों दोस्त घने जंगलों में पहुंचते हैं, उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती है और दोनों वहीं रुक जाते हैं। भाई सुरेश, तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है? लगता है बाघ आ रहा है। हमें लगता है कि हम दोनों को इस पेड़ पर चढ़कर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि बाघ पेड़ पर नहीं चढ़ सकते, तभी हमारी जान बच पाएगी। लेकिन भाई राजेंद्र, मुझे तो पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता है। मैं क्या करूँगा? और बाघ भी हमारे पास ही आ रहा है। राजेंद्र वहां से भागकर सामने पेड़ पर चढ़ने लगता है। वह जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़कर ऊपर बैठ जाता है। सुरेश, तुझे मरना है क्या? जल्दी से ऊपर आ जा, वरना बाघ हमारे ही ओर आ रहा है। तुझे वो मार देगा। जल्दी से आ मेरे पास। जब मुझे पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता है तो मैं कैसे ऊपर आ सकता हूँ? राजेंद्र तो पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया था, लेकिन सुरेश को पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। सुरेश को बचपन में बताई हुई अपनी दादी की बात याद आती है। उसकी दादी कहा करती थी, बाघ या भालू अगर तुम्हारे पास आ जाए तो तुम वहीं जमीन पर सांस रोक कर लेट जाना। वह इससे तुम्हें मरा हुआ समझेगा और वे लोग मरे हुए चीजों को नहीं खाते। यही सोचकर सुरेश वहीं सांस रोक कर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में बाघ वहां आता है और उसे ऐसा गिरा देख वह सोचता है कि वह मर गया। ये सोचकर बाघ भी वहां से लौट जाता है। को वहां से जाता देख राजेंद्र भी अब पेड़ से नीचे उतर जाता है और अपने दोस्त सुरेश से कहता है, अरे भाई सुरेश, अच्छा हुआ हम दोनों की जान बच गई। लेकिन तुम जमीन पर लेट गए और बाघ ने तुम्हें कुछ नहीं किया। ये कैसे हुआ मेरे भाई? बचपन में मेरी दादी बताया करती थी कि बाघ और भालू कभी भी मरे हुए जानवर या इंसान को नहीं खाते। मैं ज़मीन पर सांस रोक कर लेट गया था, तो उससे लगा मैं मर गया हूँ, इसलिए उसने मुझे कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे दोस्त, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उस बाघ के आने से मेरी ज़िंदगी में एक सीख मिल गई कि तुम कितने खुदगर्ज हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त माना है, लेकिन मुझे आज पता चल गया तुम कितने खुदगर्ज इंसान हो। और आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती ख़त्म। जो मुसीबत में साथ ना दे वो दोस्त कैसा दोस्त हो सकता है। आज ये बात सुरेश को समझ आ गई।